हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक करंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी अभी और आज ही के दिन लोक सेवा आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप जहाँ से भी आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उस साथ में आप क्वेरीज भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपको बता दिया है कि आज सभी के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम था 2024 के लिए, जो एग्ज़ाम होना था अप्रैल माह में इंटर कॉलेज लेक्चरर का, प्रवक्ता संवर्ग का, वो भर्ती आज 30 अप्रैल में के दिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नोटिफिकेशन, ये सभी को पहले ही पता चल गया था कि विभाग द्वारा, शासन स्तर से इसमें अचानक, क्योंकि इससे पहले ये एग्ज़ाम होना था स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बेस्ड, प्री एग्ज़ाम था स्क्रीनिंग, और उसके बाद वाला जो सेकेंड एग्ज़ाम था वो सब्जेक्ट बेस्ड था। लेकिन अचानक बीच में बच्चों की डिमांड हुई, मतलब एक प्रकार से ये सोचो पब्लिक डिमांड है, स्टूडेंट्स की मांग थी, तो स्क्रीनिंग परीक्षा अचानक से उन्होंने बीच में मना कर दिया। लोक सेवा आयोग को शासन द्वारा एक पत्र जारी हुआ कि जो लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कराई जा रही है प्रवक्ता संवर्ग की, उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसमें स्क्रीनिंग हटा दिया जाए। तो स्क्रीनिंग हट चुकी है तो उसके लिए कैंसिलेशन का तो आना ही था। तो कैंसिलेशन आ चुका है। कैंसिलेशन के लिए आपको पता है गतिमान थी प्रक्रिया, तो कैंसिल करना ही था। कैंसिल करने का रीज़न भी है क्योंकि पहले वाला जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें था स्क्रीनिंग परीक्षा, तो स्क्रीनिंग परीक्षा को ऐसे ही अपने आप नहीं बदला जाएगा, तो दोबारा से इन्होंने परीक्षा को पूरा निरस्त करके नया नोटिफिकेशन आएगा। तो उन बच्चों के लिए भी हो सकता है फ़ायदा है जो अभी एमएससी जिनका चल रहा है फाइनल ईयर, बट उन बच्चों के लिए जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जो स्क्रीनिंग की तैयारी कर लेते, उनके लिए थोड़ा सा दुख की बात है। अब देखिए, ये सब आपने पूरी कहानी पढ़ ली है, मैं इसीलिए कभी भी इसको नहीं बताती। मेन मुद्दा जो हमारा है वो आप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोग बहुत टाइम से लगे हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कहते हैं मैम हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हर किसी को है जॉब चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि एलटी का एग्ज़ाम हुआ, उसके बहुत टाइम बाद रिजल्ट आया, आंसर की में इतनी गलतियाँ हुई, और लास्ट में अब जब वो हो चुका है, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, केवल नियुक्ति पत्र देने हैं करेक्ट, इस टाइम पे हाई कोर्ट से रोक लग गई। तो कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए, ये भी हम कह सकते हैं कुछ बच्चों को जिनको लग रहा है कि हमारा होना चाहिए था, तो वो कोर्ट गए, वो भी कहीं ना कहीं सही है। और जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया उनके लिए नुकसान भी हुआ है, क्योंकि 7 क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में देखा गया। तो अब ये जो हम लेक्चरर की बात करें, उस समय ये आए थे 613 पद के लिए आया था। तो हो सकता है ये थोड़ा, अब अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि विभाग की अगर मैं बात करूँ बहुत सारी पोस्ट खाली है, क्योंकि विभाग में प्रमोशन नहीं हो रही है, तो एलटी से लेक्चरर प्रमोशन ही नहीं हो रहे हैं, लेक्चरर में ही है, तो इसलिए बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, और लेक्चरर की पोस्ट ज़्यादा खाली है एलटी से ज़्यादा। तो अगर ये अपडेटेड आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, तो इसमें पद वृद्धि हो सकती है। तो आप थोड़ा सा जल्दी इसको लाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं शासन से भी। होना तो ये शासन से ही है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि शासन द्वारा जो भी पत्र आया था उसके हिसाब से ये निर्णय लिया गया है कि इसको निरस्त किया जाए। अब क्या है, अब इसमें जो दिया है, इसने लिखा है कि जो संशोधित नियमावली है उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो पेपर होना चाहिए वो विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई, उन्होंने बोला है। अब शासन ये तो बोल देता है कि आप सब्जेक्ट वाइज पेपर करो, लेकिन ये नहीं कहता कि एक एग्जाम कराने की 2 एग्जाम, ये डिसाइड करेगा लोक सेवा आयोग। केवल सब्जेक्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी, ये डिसाइड कर रहा है शासन, लेकिन एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, ये डिसाइड करता है लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग का जो भी क्राइटेरिया है, समूह ग की परीक्षा है। अगर मैं एलटी की बात करूँ, मैंने पहले भी कहा था कि एलटी में पहले टेट होता है, टेट सेकेंड क्वालिफाई करना पड़ता है, टीडी, उसके बाद आप करते हैं। लेकिन अगर लेक्चरर में केवल सब्जेक्टिव होता है तो इसमें तो प्री एग्ज़ाम कुछ है ही नहीं। तो देखिए, मैं अब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, 90% लगता है 2 एग्ज़ाम इसमें होंगे। एक एग्ज़ाम के बेस पे चाहे सब्जेक्ट के ही करा देंगे 2 एग्ज़ाम, लेकिन 2 एग्ज़ाम इसमें ज़रूर होंगे। अब किस तरीके से करते हैं ये वो जाने, क्योंकि अभी आज कैंसिल हुआ है, अब इसके बाद कमेटी बनेगी। अभी इनकी कमेटी भी नहीं बनी, अगर कमेटी बनी होती अभी तक निर्णय भी आ जाता। कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद, मतलब पत्राचार में लंबा समय लगता है। कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद पहले डिसाइड होगा कि एग्ज़ाम किन किन चरणों में किया जाना है, एक एग्ज़ाम में, 2 एग्ज़ाम में क्या क्या होना है और किस तरीके से होगा। फिर
अगर एक ही एग्जाम होता है, वैसे तो लग नहीं रहा है, अगर एक एग्जाम होता है तो सिलेबस अपडेट होगा, और अगर 2 एग्जाम होते हैं तब भी जो पुराना सिलेबस है उसमें अपडेशन होगा, जरूर होगा अपडेशन। आप बार बार बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैम लेक्चरर की तैयारी शुरू करा दो, तो देखिए लेक्चरर की तैयारी मैं शुरू करा सकती हूँ, लेकिन मेन वही रहता है, अचानक सिलेबस बदल गया जैसे एलटी में हुआ तो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भी दिक्कत करता है। आप लोगों ने कोर्स खरीदा है, फिर अचानक आपका कोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और लास्ट ईयर जैसे मेरे साथ हुआ तो मैंने कोर्स की फ़ीस तो नहीं बढ़ाई, उसी में मुझे पूरा पढ़ाना पड़ा, तो थोड़ी दिक्कत भी हुई मुझे। तो बच्चे के लिए भी परेशानी, अचानक कोर्स बदल जाए तो इसलिए आप लोगों की मैं तब तक कह रही हूँ कि अगर आप 9th क्लास 10th क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की एग्जाम की जो हमारी केमिस्ट्री की बुक है 9th 10th 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़िए। आप जहाँ भी आपको केमिस्ट्री मिले उसको अभी पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे ही सिलेबस आएगा तो मैंने कहा है मैं पढ़ाऊंगी, सिलेबस आने दीजिए, सिलेबस के अनुसार ही थोड़ा इत्मीनान रखिए, क्योंकि डेफिनेटली आप कहेंगे मैम आप तो लेक्चरर हैं, आपको क्या टेंशन है। मुझे पता है कि जब तक हम जॉब में नहीं होते हमें बहुत टेंशन होती है, मैं भी उस ट्रॉमा से गुजरी हूँ, तो थोड़ा सा आपको संयम तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट से केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ज़बरदस्ती तो निकलवा ही नहीं सकते, है ना। अब गवर्नमेंट चाहे तो हर साल भी आ सकती है, लेकिन नहीं निकल रहा है, क्या कहें, जबकि इतनी सारी पोस्टें खाली हैं, हज़ारों में 4-5 हज़ार पोस्ट खाली हैं, और हर साल रिटायरमेंट भी हो रहे हैं तो उतने ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं पोस्ट, और प्रमोशन होते नहीं है तो वो पोस्ट मतलब सोचो लेक्चरर खाली है सारी। तो आप लोग अपनी ओर से तैयारी करते रहिए, अभी कोचिंग के पीछे मत भागिए, कोई कोचिंग खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर अभी आप केवल अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपको बिल्कुल सही डिसीजन और सही चीज़ और सही गाइडेंस दूंगी कि अभी आप कोचिंग मत खरीदिए, आप फिर परेशान रहेंगे। जैसे आपने स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम तुरंत मतलब वो ले लिया और देखो ये भर्ती रद्द हो गई, कितना पैसा आपका बर्बाद हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। मेरे चैनल में भी आपको बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी मिल जाएंगी जो केमिस्ट्री को ईजी बनाएंगी। लेकिन जैसे ही हमारा सिलेबस फाइनल होगा तो फिर मैं कोर्स लेके आऊँगी, इसलिए आप लोग कनेक्टेड रहे, इसमें वीडियोस जैसा भी होगा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा पुरानी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, तो आप उनको पढ़िए ना, आपके पास बहुत सारे सोर्स है कि आप पढ़ सकते हैं। बट आप लोगों को होता है कोचिंग लूँगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन होता है, मेरा भी बिना कोचिंग के सिलेक्शन हुआ है। इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा आप इत्मीनान रखिए, हिम्मत रखिए। 1 महीने 2 महीने जरूर लगेंगे, लेकिन 3 महीने लगेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा और जो भी चेंज होंगे वो आप सभी को पता चल जाएगा। और प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइए, मैं बार बार कह रही हूँ, डिसअपॉइंट होकर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, गुस्सा होकर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी। थोड़ा सा आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अभी समय मिल गया और मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिए जितना हो सकता है। पता है सब्जेक्ट हो गया, और जब सब्जेक्ट होता है उसकी मेरिट 180 190 चली जाती है 200 में से, इसलिए उस सब्जेक्ट के लिए तो आपको इतना होशियार बनना पड़ेगा जिसका मैं कह नहीं सकती, बहुत ब्रिलियंट बनना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। जैसे मैंने कहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो भी डाली थी कि लेक्चरर की तैयारी कैसी करनी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अगर बुक्स भी पूछनी होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बुक्स भी आपको सजेस्ट कर दूंगी। बाकी मैंने एनसीईआरटी का है, स्टार्ट 9th से करो, 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, मतलब जो भी सब्जेक्ट है जिसका 9th 10th 11th 12th वहीं से स्टार्ट करो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स वाले हों, आर्ट साइड सब्जेक्ट के बच्चे, ह्यूमैनिटी वाले हों, कॉमर्स वाले हों, 9th से शुरू कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कोई चीज़ के बारे में जानना है तो आप, या कोई भी वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप उसमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।